नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 का पार्ट दो का कै वाला जो इसका पोर्शन है उसका मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ और आज हम स्वयं का विकास और विशेषताएं पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है मालाबार होम साइंस, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अगर कुछ कमेंट आप इसके सुधार के लिए अगर मुझे बताना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट लिखें। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 हिस्सों के अंदर नोट्स बनाए हैं इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेन करने के लिए, तो इजी होगा इसको समझना। तो पहले हम इन शॉर्ट ये समझ लें कि जो इसका ख वाला भाग है पार्ट 2 का, इकाई फर्स्ट का, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। हम लोग जो है शुरू से पढ़ रहे हैं स्वयं क्या है, स्वयं को जानना हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। इसके 4 भाग इसमें हैं। शेषवावस्था के दौरान स्वयं, शेषवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में स्वयं का विकास कैसे होता है। ये 4 जो अवस्थाओं के अंदर स्वयं का विकास बताया गया है, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था में स्वयं का विकास इतना जटिल क्यों है और किशोरावस्था में स्वयं की भावना की क्या विशेषताएं हैं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किशोरावस्था पर ज्यादा इम्फेसिस किया गया है क्योंकि आप सभी लोग इसी अवस्था से अभी गुजर रहे हैं, आप इसको बेहतर समझ भी सकते हैं। और किशोरावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अगर किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन मिल जाए और किशोरावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक चीज़ों को और उनको समझ करके हम मार्गदर्शन करके और अपने में सुधार करते हुए व्यक्तित्व को हम बनाएं तो हम एक अच्छे भावी नागरिक बन सकते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो हम शुरू करते हैं स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। तो देखिए स्वयं क्या है, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। किसी से ये आप ना पूछ के देखिए कि अपने बारे में कुछ बातें वो आपको बताएं। वह है अनुभव, यह अनुभव कि हम कौन हैं, हम किन किन चीजों से हमारा व्यक्तित्व आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से मिलकर के किससे बना है, वह स्वयं है। तो इस खंड में हम शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था में स्वयं के विकास और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने 3 ही अवस्थाएं बताई है अपनी जो उसमें किताब में, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, 4 हो गई है। अब शेषावस्था के दौरान जब हम स्वयं देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि शिशु को अपने बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है और जानकारी का अर्थ होता है मानसिक रूप से। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने भी लेके आता है तो उसको ये चीज नहीं लगती कि ये मेरा हाथ है, उसको लगता है कि ये किसी और का हाथ होगा। और जो आसपास की चीजें होती है उनके बारे में भी उसको ये आभास नहीं होता कि ये बाहर की चीजें हैं या मेरे अंदर की चीज है या मेरे शरीर का भाग है। तो शेषावस्था के अंदर इन चीजों की स्वयं के विकास के बारे में ज्यादा समझ नहीं होती है। शेषावस्था जिसको कि हम 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानते हैं, मोस्टली अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग अवस्था इसको मानते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही यानी 16वें महीने के आसपास से बच्चा क्योंकि बोलना भी शुरू कर देता है, 6 से 8 महीने में वह थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगता है और 16वें महीने में आते आते 14वें से 16वें महीने में वह मैं, मुझे और मेरा का प्रयोग करने लगता है। अब शिशु स्वयं की ना तस्वीर भी आईने के अंदर पहचानने लगता है। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा और अगर आपके आसपास छोटे बच्चे तो आप ध्यान दीजिए कि उनके अंदर पोजीशन बहुत होता है, अपने अधिकार की चीजों के ऊपर वे बहुत ज्यादा अधिकार जमाते हैं। अगर उनके जूते हैं, उनके खाने पीने की चीजें हैं, उनका खिलौना है, उनकी मम्मा है, उनका अगर बेड है, उनका ओढ़ने वाला कंबल है, तो बस उनका जो स्वयं होता है वह मैं, मुझे और मेरा तक ही सीमित होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि शेषावस्था में स्वयं का विकास बहुत धीमे या क्रमिक रूप से दूसरे साल की छमाही के बाद शुरू होता है और बहुत ही सीमित होता है। अब इसके दूसरा बिंदु है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, इसको अब हम देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस अवस्था में बालक धारा प्रवाह बोलना सीख जाता है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो लगभग हमने वर्ष मनोवैज्ञानिकों ने माना है वो 2 से 6 वर्ष है।
किसी का 2 से 7 वर्ष भी हो सकता है, किसी का 3 से 7 और 6 वर्ष भी मानते हैं, लेकिन ये लगभग इसका समरी 2 से 6 वर्ष की आएगी। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है, बालक जो है, बालक बालिका जो है धारा प्रवाह बोलना सीख जाते हैं और उनकी स्वयं की जो समझ अपने बारे में होती है, उनकी मोटी मोटी 5 विशेषताएं होती हैं। एक तो ये होता है कि वे स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न बताने के लिए डिस्क्रिप्टिव शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर सबसे विशेष बात है कि वो स्वयं से तुलना करना, दूसरों से तुलना करना नहीं जानते। अगर वे लंबे हैं तो वो यही कहेंगे कि मैं लंबा हूँ, वे ये नहीं कहेंगे कि मैं मोहन से लंबा हूँ या मैं किरण से लंबी हूँ। केवल अपने ही बारे में वर्णनात्मक वर्णन वे करते हैं। दूसरी जो इनके स्वयं की विकास की जो विशेषताएं हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वो है कि अपने कार्यों की सक्रियता से स्वयं के बारे में वे अपने स्वयं का विकास बताते हैं। जैसे कि बच्चे बोलेंगे कि मैं गिनती कर सकता हूँ, मैं अल्फाबेट बोल सकता हूँ, या मैं टेबल बोल सकता हूँ, मैं 2 से 5 तक के टेबल बोल सकता हूँ। तो वे अपने बारे में, उनके अंदर किस चीज की कैपेबिलिटी या एबिलिटी आई है, उसको लेकर के भी वे अपना वर्णन करते हैं। तो स्वयं का विकास उनके अंदर ही चलता रहता है। तीसरा जो इनका बिंदु है वह है कि स्वयं का जो विवरण है वह निश्चित होता है, जो वे कर सकते हैं, जिसके बारे में वो बिल्कुल डेफिनेट है। जैसे मान लीजिए उनके पास एरोप्लेन है, खिलौना है, तो वो कहेंगे कि यह है मेरा एरोप्लेन है या यह मेरा खिलौना है, मेरे घर में टीवी है। तो ये जो चीजें हैं, या अपने बारे में कुछ भी एक्टिविटी जिसको वो डेफिनेटली कर सकते हैं, उसके बारे में वे बताएंगे। चौथा बिंदु जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं के विकास का है वह है कि स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 2 से 6 वर्ष के वो ये बोलते हुए पाए जाएंगे कि मुझे किताब की सारी कविताएं आती है, जबकि हकीकत में ये नहीं होता है। हकीकत में उन्हें कुछ एक ही कविताएं आती है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं मुझे इंग्लिश की सारी पोइम आती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। उनको एक दो पोइम आती है, लेकिन वे अपना जो वर्णन है वास्तविकता से बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कुछ बच्चे थोड़ा निडर होते हैं, लेकिन वो ऐसे कहेंगे मैं किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ। हाँ, वे डरते होंगे, लेकिन वे इस उम्र में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बच्चे अपने आप को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो ये भी उनके स्वयं के विकास की एक अवस्था है। 5वां पॉइंट इसमें है कि वे अपनी विपरीत गुणों को जो है जानने में असक्षम होते हैं। बच्चे अपने बारे में अच्छा बताएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं किन किन चीजों के अंदर बुरा भी हूँ। वैसे ही और भी कई सारी चीजें होती है कि मैं जो है सबकी ना मदद करता हूँ, पर कभी कभी वो ये नहीं बताएंगे कि मुझे फला व्यक्ति पसंद नहीं है। तो ये एक प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष की हमने बताई है, इसकी पांच मोटी विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रयोग आपकी ना पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, एक वार्तालाप दिया हुआ है। उसमें 3 वर्ष 8 माह की बालिका है और एक वयस्क है। जो 3 वर्ष 8 माह की बालिका है और एक वयस्क है, वो आपस में बातचीत करते हैं। वयस्क टीचर भी हो सकता है, वो उनसे क्वेश्चन करता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो वो सबसे पहले सपोज करिए अपना नाम बताएगी, मेरा नाम शिप्रा है, मैं उस वाली गली में रहती हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मा ये करती है। फिर और उनसे अगर हम पूछते हैं कि और अपने बारों में बताओ, तो वो कह सकती है कि मुझे पिंक कलर की ड्रेस पसंद है, मुझे फला शूज पसंद है, मुझे ऐसे हेयरबिन पसंद है, या मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, या मुझे फास्ट फूड का कोई आइटम पसंद है। और अगर आप उनके बारे में और भी पूछेंगे तो बच्चा कह देगा नहीं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों का स्वयं होता है वो बहुत ही सीमित होता है। उनके आसपास की चीजों, उनकी पसंद नापसंद और उनके जो उनके परिवार है, जो लोग उनको पसंद है, वहीं तक सीमित होता है। अब जो स्वयं के विकास की तीसरी अवस्था बताई है, मध्य बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 हिस्सों के अंदर बांटा था, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक मध्य बाल्यावस्था। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की लगभग मानी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे 6 से 10 वर्ष भी इसको माना है, और कुछ ने इसको 7 से 11 वर्ष भी माना है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था है। स्वयं का मूल्यांकन थोड़ा जटिल हो जाता है। इसके भी 5 महत्वपूर्ण मध्य बाल्यावस्था के अंदर परिवर्तन बताए हैं, जिससे हम स्वयं की विकास की विशेषताएं मध्य बाल्यावस्था की जान सकते हैं।
देखिए, अब जो बालक और बालिका है वह अपनी आंतरिक विशेषताएं यानी व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में बताने लगते हैं। जैसे कि मुझे मित्र बनाना पसंद है या मुझे पढ़ाई करना पसंद है। पहले जो उनकी सोच होती थी प्रारंभिक बाल्यावस्थाओं में, वो खाने पीने तक, पहनने तक सीमित होती थी। अब उनको अपने 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 बारे में कुछ और आंतरिक विशेषताओं को वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, समझने लगते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि उनका सामाजिक विकास और उनकी जो पहचान है वो भी इसमें होती है। जैसे हमारी टीम फुटबॉल खेलती है, या आपने देखा होगा कि इसको टोली एज भी कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था तो जो होती है लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ होती है। तो बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में घर परिवार से बाहर निकल करके स्कूल में जाता है, अपने मित्र मंडली बनाने लगता है, तो किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है। तो सामाजिकता का विकास भी इस जो मध्य बाल्यावस्था है इसमें तेजी से होता है। ये भी इसके स्वयं के विकास की एक विशेषता इस उम्र की है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक तुलना भी जो है बालक बालिका करने लगते हैं। जहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था में वे अपना विवरण देते थे, केवल डिस्क्रिप्टिव शब्दों का यूज करते थे, यहाँ पे वे सामाजिक तुलना करने लगते हैं कि मैं किरण से बेहतर रिजल्ट देती हूँ, या मैं किरण से ज्यादा होशियार हूँ, मैं राम से ज्यादा लंबा हूँ। इस तरीके से तुलना करके अपने जो विशेषताएं या गुण है वो दर्शाने लगते हैं। चाहे उनकी योग्यताएं हो, चाहे उनकी शारीरिक क्षमताएं हो, दोनों ही बताने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां पॉइंट। 5 से 6 वर्ष के बालक की अपेक्षा इस अवस्था में स्वयं का विकास अधिक वास्तविक हो जाता है। वह जहाँ पहले आदर्श या थोड़ा अपना आकलन वास्तविकता से अधिक करते थे, इसमें वे वास्तविकता पर जोर देने लगते हैं। वह स्वीकारता है कि उसे पूरी कविताएं नहीं आती है। अब उनको ये चीज पता है। जब छोटे बच्चे उनके सामने ये चीज बोलते हैं तो वे भी उस पर हास्य कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम भी पहले ऐसा बोला करते थे, पर पूरी की पूरी किताब या कविताएं किसी को याद होना संभव नहीं है। तो ये जो है मध्य बाल्यावस्था की ये विशेषताएं जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था से भिन्न है। अब इसकी चौथी अवस्था है किशोरावस्था के दौरान स्वयं, यानी किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास अधिक जटिल हो जाता है, और यह इसमें स्वयं की भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हर उम्र के अंदर हर अवस्था की हमने स्वयं के विकास की कुछ विशेषताएं बताई है। किशोरावस्था की विकास की विशेषताएं एरिक्सन ने, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा किशोरावस्था के दौरान स्वयं को संतोषजनक रूप में दर्शाना एक मुख्य कार्य है। कि स्वयं का विकास किशोरावस्था में क्या है, उसका निचोड़ निकाले तो वह स्वयं को संतोषजनक रूप में दर्शा पाए, अपने गुणों को समाज में स्थापित कर पाए, वही उसके लिए स्वयं का विकास है। इसमें स्वयं की पहचान के लिए किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके 3 पहलू उन्होंने बताए हैं। एक पहलू तो उन्होंने कहा है कि वह अपने आप को समझने में किसी और अवस्था से ज्यादा चिंतित होता है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, वयस्कावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है और किशोरावस्था जो है, इन सभी अवस्थाओं में किशोरावस्था सबसे ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन, सारे के सारे परिवर्तन जो है किशोरावस्था में तेजी से होते हैं। और जो सामाजिक अपेक्षाएं भी उनकी बढ़ती है, उनसे भी जो वह चिंतित होता है। किशोरावस्था के अंतिम जो वर्ष होते हैं 17 से 20 वर्ष में स्वयं की पहचान की स्थायी भावना विकसित होने लगती है। वह खुद को समझने लगता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे अंदर क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, और कैसे मैं इनका विकास कर सकता हूँ। तीसरा जो किशोरावस्था का जो इसको पहलू बताया है, वह इस समय तीव्र शारीरिक परिवर्तन और सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ रहा होता है। जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इस उम्र में किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं, जिनके साथ में सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए यह जो अवस्था है किशोरावस्था की, स्वयं के विकास की जो अवस्था है किशोरावस्था, यह सबसे जटिल होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि यह हमें एक परिपक्व वयस्क की ओर लेकर जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में स्वयं के विकास की जटिलता क्यों है, कि क्यों जो किशोरावस्था के अंदर स्वयं का विकास वो इतना जटिल क्यों है। तो इसके बिंदु हम समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार व समाज
दोनों का दबाव जो है बच्चों के ऊपर होता है। जो एक किशोर की गिनती है ना तो बच्चों के अंदर होती है, ना ही उसकी जो गिनती है बड़ों में होती है। कहीं पर तो परिवार चाहता है कि जो किशोर है वह बच्चे की भूमिका का निर्वाह करे, और कहीं पर परिवार चाहता है कि जो किशोर है वह वयस्क की भूमिका का निर्वाह करे। तो ये उनके बीच में एक बहुत बड़ी उलझन हो जाती है कि वे अपने आप को क्या क्या माने, वे अपने आप को बच्चे माने या अपने आप को वयस्क माने। तो यह सबसे जटिल अवस्था हो जाती है। और हमने संस्कृतियों में देखा है, चाहे विदेशी संस्कृति में, तो हम देखें कि परिपक्व होने का अर्थ यह होता है कि वह फैमिली से बिल्कुल अलग होकर के, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से अलग होकर के और अपना जीवन यापन करे। तो यह पश्चिमी सभ्यता के अंदर आत्मनिर्भरता को माना गया है कि माता पिता से बच्चा अलग होकर के और जीवन यापन करने योग्य हो जाए, जबकि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में परिवार में आत्मनिर्भरता या अंतर्निर्भरता का विकास पाया जाता है। तो अंतर्निर्भरता भारतीय संस्कृति में, जैसे कि आप मानिए कि जो किसान परिवार के जो बच्चे होते हैं, वे जब किशोर होने लगते हैं तो खेती बाड़ी की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर धीरे धीरे आने लगती है, और वे जब वयस्क हो जाते हैं तो वो आसानी से उसको संभाल लेते हैं। तो एक पश्चिमी सभ्यता की बजाय भारतीय संस्कृति में वो जो जटिलता है वो इतनी नहीं होती है। जो आत्मनिर्भरता है वो उसको परेशान नहीं करती है। पर इस अवस्था में ना किशोर इस जो स्वयं की परस्पर विरोधी भावनाओं का भी अनुभव करना लगता है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सामाजिक अपेक्षाएं भी अचानक बढ़ जाती है। किशोर की भूमिका की उलझन और पहचान संबंधी उलझन भी जो है बढ़ जाती है। तो ये भी एक स्वयं के विकास के अंदर बाधा होती है। और जो स्वयं के विकास में, जहाँ किसी भी अवस्था में बालक या बालिका या वयस्क अपने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है, किशोर उतना ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन, तेजी से बदलती हुई अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां जो है उसके स्वयं के विकास में कहीं ना कहीं बाधा भी बनती है। तो जो शिक्षक है, जो माता पिता है, जो मित्र या जो सभी जो उसके बड़े होते हैं आसपास में, उनको चाहिए कि वो उसमें बच्चे को सामंजस्य बिठाना सिखाएं और स्वयं के विकास में मदद करें। और जो उसकी समस्याएं हैं जिसके कारण कि वह सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, इन सारी उलझनों के चलते हुए जो पारिवारिक उत्तरदायित्व पड़ रहे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व पड़ रहे हैं, तो उसके बहुत सारी प्रॉब्लम का उसका सामना करना पड़ता है कि वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है, वह पढ़ने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, काम को समय से शुरू नहीं कर पाएगा, आदि चीजें किशोरावस्था में स्वयं के विकास की जटिलता को बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं क्या होता है स्वयं। तो वे व्यक्ति को संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं। जहां प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं के विकास में जो हमने एक वार्तालाप ऊपर देखा था, एक बच्ची का और वयस्क का, जहां वो केवल अपने कपड़े, जूतों और खाने और पीने की पसंद के बारे में ही बता पा रही थी, वहीं किशोरावस्था में जो किशोर या न किशोरी है, वो अपने आप को समराइज फॉर्म में और अच्छे तरीके से आंतरिक गुणों के बारे में बता सकते हैं कि मैं संवेदनशील हूँ या बहादुर हूँ, या मेरा शांत दिमाग है, मैं ऑनेस्ट हूँ काम के प्रति, या मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। दूसरा, इसके अंदर विरोधाभासी जो है ना पहलू भी होते हैं। कई बार बच्चे कहेंगे मैं शांत हूँ, पर मैं ऐसी विषम परिस्थिति में उग्र भी हो जाता हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उपवास वगैरह बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो विरोधाभासी पहलू भी किशोर आसानी से बताने लगते हैं। फिर हम जो इसकी तीसरी विशेषता बताई कि स्वयं के बारे में उनकी समान स्थिति व स्वयं के बारे में जो उनकी समझ है वो स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। चौथा है आदर्श स्वयं व वास्तविक स्वयं में से वे आदर्श स्वयं पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। एक तो होता है आदर्श स्वयं और एक होता है वास्तविक स्वयं। जो मैं हूँ वास्तव में किशोरावस्था में, जो भी मेरे में कमियां हैं, जो गुण और अवगुण है वो, और एक आदर्श जिसमें कोई भी अवगुण नहीं है। तो किशोर या किशोरी ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे आदर्श स्वयं ही बनना है जिसमें कोई भी कमी ना हो। तो यह भी इस उम्र की एक विशेषता होती है। पांचवा बिंदु है इसको कि बच्चों की अपेक्षा अपने बारे में अधिक सचेत होते हैं। उन्हें लगता है कि
हर जगह उनको नोटिस किया जा रहा है, उनका बाह्य रंग रूप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किशोर बालक बालिका हर समय जब बाहर जाते हैं, स्कूल में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो उनको यही चीज़ लगती है कि मैं आकर्षक दिखना चाहिए क्योंकि मुझे हर जगह नोटिस किया जा रहा है, और वो इसी तरीके से बाहर लोगों को ध्यान में रख करके बिहेवियर करता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। कोई कमेंट हो तो आप मुझे लिख करके भेजें, और एक बार आप किताब से जो आपकी चैप्टर है उसको रीड कर लें थोरोली। उसके बाद आप नोट्स के साथ साथ में उसको आप ना पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।